तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगले हफ्ते से हम लोग विनलेट सागा शुरू करने वाले हैं, मतलब अगली बार से। और अपनी बात पे कायम रहते हुए अब से विनलैंड सागा शुरू होती है। और ये काफ़ी अच्छी एनीमे, आप लोगों को पता ही होगा। और ये हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। तो इसलिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि एक आदमी जो होता है वो खेत के ऊपर ऐसे मस्त सो रहा होता है। और तभी सामने से एक लेडी जो होती है वो उसे आवाज़ लगाती है, थॉट्स क्या क्या। तब हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम थॉट्स है। फिर इसका थॉट्स जो होता है वो उसे पलट के देखता है, जवाब देता है हेल्गा। तब हमें पता लगता है तो सामने जो लेडी खड़ी है उसका नाम हेल्गा है। और तभी वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर अटक जाता है। वो नीचे मुड़ के देखता है, देखा कि आदमी को सर कटे पड़े हैं। और तभी जोर से कोई आवाज लगाता है, थॉट्स। और तभी वो बंदा जो होता है उसकी नींद खुलती है। और तभी वो देखता है कि वो इतनी देर से सपना देख रहा था, वे वो एक्चुअली में इस वक्त जो होते हैं किसी शिप में होता है। और उसके सामने ऐसे आदमी उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि वो जाग गया था। और तभी क्या आता है, वो बजा देता है सबको। और उसके जो चीख रहा था वो भी आता है, दोनों दोनों मिलकर सबको बजा देते हैं। और तब हमें अधिक बताया जाता है कि ये लोग जो है एक जंग में है, यहाँ पे एक जंग चल रही है। और तब हमारे पे लिखा आता है 987 हाजुन गावागर। देखो गाइस, अगर प्रोनाउंस करने में कोई दिक्कत हो तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्क्रीन पे मैं आपको असली नाम पता लग ही जाएगा आपको। फिर उसके बाद वो बंदा जो होता है वो बंदा उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, क्या क्या तुम्हारी तबीयत वबीयत ठीक भी है? नहीं, वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक है, बस जरा सी झपकी लग गई थी। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम जो है ये सेकंड हमला सहन नहीं पाएंगे। और वो कहता है अच्छा। और फिर उसके बाद वो जो होता है वो उससे यूं कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। फिर उसके बाद और वो कहता है थोरकिल, तुम मेरी बात सुनो। और तब हमें पता लगता है इस सामने वाले बंदे का नाम थोरकिल है। और वो उससे कहता है तुम एक काम करो, तुम फ्लोकी के पास जाओ, तुम फ्लोकी के कहने पे आगे की कमान संभाल लो, जिससे मैं कहूँगा। वो कहता है अच्छा, वो बेवकूफ़। इनने कहा मुझे उसकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मगर तुम कह रहे, लेकिन तुम क्या करोगे मुझे एक बात बताओ। वो थॉट्स थॉट्स जो होता है थॉट्स थॉट्स कहता है कि मैं दुश्मनों को मानूंगा। उन्होंने कहा क्या? और तभी वो जो होता है वो एकदम से दुश्मनों के बीच में केला का केला घुस जाता है। वो कहता भी है कि तुम वहां तक के जाओगे कैसे? लेकिन तभी वो ऐसी लंबी जंप मारता है और पूरी की पूरी बंदों से भरी हुई शिप में केला कूद जाता है। और वो कहता है भाई तुम तो अकेले ही जा रहे हो। वो लिटरली वो आदमी जो होता है थॉर्स पूरा का पूरा शिप को अकेला ही मार देता है। और फिर उसके बाद तीर से सामने वाली शिप भी पलटा देता है। फिर तीसरी शिप में जाता है, उन्हें भी पटक देता है, सबको एक साथ अकेला बंदा। समझ लो, इसका मतलब जो थॉर्स नाम का जो बंदा है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जी, याद रखना। लेकिन तभी क्या होता है, जो तीसरी शिप में जो एक बंदा जो होता है ना, वो उसके सामने कुल्हाड़ी लेके खड़ा होता है। वो बंदा बच रहा होता है वहां पे, वो कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन वो उसे भी मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो कुछ कहता है कि मुझे माफ करना वगैरह वगैरह। तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है थॉर्स को। इसी बात की वजह से वहां पे एक और शिप आ जाती है, क्योंकि उसका ध्यान वहां पे था। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो जाके उस पर मारता है, लेकिन वो डॉज करता है। लेकिन डॉज करने के चक्कर में उसकी तलवार पे लग जाता है और उसकी तलवार गिर जाती है। लेकिन तभी वो बंदा थॉर्स जो होता है वो उसे उठाता है, उठा के सीधे सीधे पानी में फेंक देता है। और पानी में फेंकने के बाद अंदर जाता है और उसकी तलवार लेता है और उसको उसी की तलवार से मार देता है। और तलवार तलवार से मारने के बाद वो बंदा जो होता है थोर्स, वो तलवार उठाने के बाद ऊपर जंग में वापस जाने के बजाय वो वहीं के उस तलवार को नीचे छोड़ देता है और वहीं के वहीं चला जाता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो बंदा जो है वो बंदा किनारे पे पहुंच गया। और किनारे पे पहुंचने का हम देखते हैं कि वहां पे जंग अब भी चल रही है। लेकिन वो बंदा जो होता है वो जंग को छोड़ के वहां से भाग जाता है, जंग को छोड़ के भाग जाता है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग को एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि नदी में से पानी लेके जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने घर जाता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है साल 1002 आइसलैंड। और फिर उसके बाद अपने घर जाता है और उसे उसे एक लड़की कहती है कि जाके सबसे पहले भेड़ को खाना दे दो और फिर बाद में गाय का दूध निकालो। वो बच्चा वही करता है। फिर बाद में रात का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर वे सब बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। और फिर उसके बाद हमें उस बच्चे का नाम बताया जाता है कि उस बच्चे का नाम होता है थॉरफिन। उस बच्चे का नाम होता है थॉरफिन। और वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है और फिर उसके बाद वो जो होता है वो उन्हें कहानी सुना रहा होता है कि मार्कलैंड छोड़ते वक्त जिस टाइम
वे लोग जा रहे थे तो उनकी बोट जो है दक्षिण की तरफ जाती रही लगातार, वे बिल्कुल भी नहीं रुके। और फिर उसके बाद में हवाएं उनसे कहने लगी कि आखिरकार उन्होंने एक नई चीज़ ढूंढ निकाली, एक नया महाद्वीप। फिर उसके बाद वे बताने लगे कि जिस टाइम वे लोग उस महाद्वीप में गए तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि वहाँ पर हर तरफ खेत ही खेत है, और एकदम खेत खलियान मतलब ज़मीन एकदम उपजाऊ है, और पेड़ पे भी फसलें उग रही है, और एकदम साफ ज़मीन जिसे आज तक के किसी ने नहीं देखा। और फिर बाद में वो आदमी कहता है, अरे मैंने उस जगह का नाम, इतनी शांति भरी सुकूनदार जगह का नाम रखा विनलैंड। और फिर बाद में बहुत सारे बच्चे करते हैं अच्छा। फिर बाद में वो आदमी बताता है कि उनने वहाँ के लोग भी देखे हैं बहुत सारे, कि लेकिन हालांकि वहाँ पे रहने वाले लोग, हालांकि उनसे बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ना उन्होंने काम चला लिया। और इस बात का सबूत यह है कि वो बंदा वहाँ पे गया था, वो अपने सर पे उन्हें वो दिखाता है पत्तों का बना हुआ, मतलब पंखों का बना हुआ हेलमेट। वो कहता है ये सबूत है मेरा वहाँ जाने का। फिर उसके बाद में वो बंदा थॉरफिन से कहता है कि अब बताओ तुम्हें मेरे ऊपर गर्व है ना। और फिर उसका थॉरफिन कहता है कि हाँ आप कमाल के हो लीफ। और तब हमें उस बंदे का नाम रिवील होता है कि वो बंदा होता है लीफ। लेकिन फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि ये इस एक सच्चे योद्धा की निशानी है कि इन पंखों में मेरा मेरे एक सच्चे योद्धा का वो बसता है, प्यार कह लो आप कुछ भी कह लो। और फिर बाद में जो थॉरफिन जो होता है वो उन्हें छूने लगता है। फिर बाद में बच्चे कहता है, लेकिन एक बच्चा कहता है कि हालांकि उसके दादाजी ने उसे बताया होता है कि दक्षिण की तरफ जाने पे बहुत सारे राक्षस जो होते हैं वे आपको खा लेंगे। फिर बाद में वो आदमी कहता है लीफ कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद सोचो कि मैं उन सबसे लड़के वहां पे गया, मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। लेकिन फिर बाद में बच्चे कहते हैं ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ अफवाह है। वो आदमी कहता है भाई ऐसा नहीं है, वो कहता है ऐसा नहीं है कि ये मेरा सबूत है, मैं जो वहां पे गया था। फिर बाद में वो कहता है थॉरफिन तुम बताओ, तुम्हें तो मेरे पे बिल्कुल विश्वास है ना। लेकिन हालांकि फिर उसका जो थॉरफिन जो होता है वो भी एकदम से पीछे हट जाता है, और वो कहता है कि भाई तुझे भी मेरे पे विश्वास नहीं है थॉरफिन। वो कहने लग गया, थॉरफिन कहता है खैर छोड़ो, कि क्या ये बात सच है कि मेरे पिता एक योद्धा है। फिर बाद में वो बंदा जो होता है वो बंदा है एकदम से सुट्टा लगाता है और कहता है थॉर्स ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। और तब हमें वहां पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही बंदा थॉर्स जो होता है वहाँ पे बैठा होता है, और वो लड़की जो कि वो ड्रीम में होती है हेलिका, वो भी वहीं पे होती है। अब तब हमें पता लगता है कि ये जो लड़का जो है थॉरफिन ये थॉर्स का बेटा है। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि ये बच्चे मुझे तुम्हारी वजह से बेवकूफ़ समझे, इन बच्चों को समझाओ। लेकिन हालांकि फिर बाद में सबके सब चले जाते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग को एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बाहर ठंड के मौसम में बिल्कुल मर्दिल्ला हालत में चल चल के आ रहा होता है, और फिर बाद में वो गिर जाता है। और फिर उसके बाद गाइज हम लोग को दिखाया जाता है कि जो थोर्स जो होता है वो लीफ के साथ में बैठा हुआ बातें कर रहा होता है। लीफ उससे कहता है कि ग्रीनलैंड में बहुत से लोग मारे गए हैं। और फिर उसका थॉर्स कहता है अच्छा, वो कहता है लीफ कहता है कि इस साल बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंड पड़ेगी, इतनी कि बहुत सारे जानवर भी मारे जाएंगे। वो कहता है अच्छा। फिर और वो आगे बताता है कि दिक्कत इस बात की भी है कि जो बूढ़े लोग हैं ना वो इस चीज़ को सहन नहीं पाएंगे। तभी दरवाज़ा खुलता है, तभी वहाँ पे येलो आती है, भेड़ों को लेके कहती है ये सबसे तो कमज़ोर भेड़ है इसलिए हम इन्हें घर में रखेंगे। जिसके बाद वो बुढ़ा जो है वो कहता है, बस बट्टा बुढ़ा बदतमीजी करने लग जाता है, और मामला ही पे ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में जो उसकी मदर जो होती है हेल्गा, वो कहती है कि वो कहती है मेरे मुझे भेड़ बांधने में मेरी मदद कर दो। वो कहती है तुम सो जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। फिर बाद में जो थॉर्स होता है वो लीव जो होता है वो कहता है यार कुछ कुछ यहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद में वो कहता है हाँ। और फिर उसका लीव कहता है कि कोई कोई दिन किसी दिन कोई एक ऐसा दिन ना आ जाए कि यहाँ आइसलैंड में कितनी ठंड पड़ जाए कि यहाँ के लोग जो है रातों रात मर जाए। और वो कहता है कि हाँ यहाँ के बहुत बुरा रहता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि भाई मेरे देश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इसलिए मेरा भाई जो है वहाँ से निकल चुका है। और फिर उसके बाद थॉर्स कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, ये जगह काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन फिर उसके बाद लीफ बोलता है मैं वहाँ से यहाँ पे बहुत बार हो गया हूँ, मुझे पता है इतना लंबा दूर का रास्ता नहीं, वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग को सीन दिखाया जाता है किसका, थॉरफिन का। थॉरफिन जो होता है वो एक सपना देख रहा होता है जिसमें कि वे लोग विनलैंड की तरफ जा रहे हैं, और वो कैप्टन बना बैठा है। तभी लोग वाग चिल्ला रहे हैं कि कैप्टन सामने देखिए, और वो देखता है कि बहुत बड़ा राक्षस है। वो कहता है आओ मुझसे लड़ो, और तभी वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी राक्षस उसका जकड़ लेता है, जकड़ने का उसका दम घुटने लगता है। फिर उसकी आँख खुलता है, वो देखता है वो वाकई में उसका दम घुट रहा है। फिर बाद में उसे पता लगता है उसकी जो दीदी जो होती है येलो, उसके उसे वो भींच रही होती है। तभी वो हटाती है, हटाता है और कहता है कि हटो यहाँ से, नकाब मुझे, आप मेरा दम क्यों घोट रहे हैं, ये आप मेरे बिस्तर पे कहाँ कैसे आ गई, ये बिस्तर मैंने गर्म करा, ये चीज़ गलत है यार। फिर बाद में उसकी निगाह जो होती है उसकी निगाह सामने पड़ती है, वो देखता है कि ये क्या है। इनने कहा मेरे माता पिता मतलब मेरे पिता अभी तक के जाग रहे, रात को बैठ के बात कर रहे हैं। फिर उसकी दीदी उससे कहती है, यानी हेल्ग यलवा
यलवा उससे कहती है अरे छोड़ो ये सब बड़ों की बातें, सब फिक्र करना छोड़ो, और वो कहता है आप यहाँ से हट जाओ, लेकिन वो उसे दबोचती है, एक काम करो मैं तुम्हें गर्मी देती हूँ। वो एकदम से उसे पकड़ के वहीं के वहीं सो जाती है। फिर बाद में हम लोग को दिखाया जाता है, अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो यलवा और थोर्स जो होते हैं वे लोग छत के ऊपर से, घर की छत के ऊपर से बर्फ निकाल रहे होते हैं। और यलवा कहती भी है, इनने कहा पिताजी एक काम करो ना, एक गुलाम रख लो, मैं गुलाम रख लो, ये सही रहेगा, हमें इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, वैसे भी जो मदर जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, मतलब उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन उनका पिताजी सीधे कहता है, थोर से एकदम कहता है नहीं। वो कहता है कि अरे यार आप हर बार ही ऐसी तरीके से करो। उन्होंने कहा तुम तो बहुत क्या, आप तो बहुत ज़्यादा खड़ूस हो। और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये थोड़ी कुछ पागल है ये लवा। और गिरने के बाद वो उसको मतलब थोर्स भी कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं लगे? वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर क्या वो मनी मन सोचते हैं मैं तो मरते मरते बच गए। अब तभी वो वहाँ से उठने लगती है, उसका ध्यान नीचे आता है। उन्होंने कहा ये क्या, वो जोर जोर से खोदने, हाथ से खोदने लग जाती है बर्फ में। और तभी वो देखती है कि वो आदमी जो कि अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले दिखाया गया था, वो वहीं पे बेहोश पड़ा है। और तभी फिर उसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है थोरफिन का, जो कि लीफ के साथ बैठा होता है, शिप पे पेंट कर रहा था लीफ, तो वो शिप पे बैठा उससे साथ बात कर रहा। वो उससे कहता है कि आप मुझे एक बात बताओ लीफ जी, क्या आप सबने आपने जो बातें बताई वो सब सच है? वो कहता है कि बेवकूफ़ बच्चे, तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोल रहा? लेकिन फिर थोरफिन कहता है कि मैं तो यकीन नहीं मानूंगा, आप एक काम करो, आप मुझे शिप में अपने साथ ले चलो, तब मैं यकीन मान लूंगा। फिर उसके बाद लीफ कहता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, जाने का अच्छा बहाना ढूंढा। तभी वो मुंह फुलाने लग जाता है। लेकिन वो एक बात कहता है, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एक तरीका है जिससे कि तुम जा सकते हो, कि मेरी शिप तो टूटती पड़ी है। उन्होंने कहा क्या? वो देख रहे हो सामने कितनी बड़ी शिप? वो कहता है हाँ। उन्होंने कहा ये हमारे गांव के मतलब बहुत टाइम पीढ़ियों से चलती आ रही है ये शिप, और इसके मालिक तुम्हारे पिताजी है। तुम चाहो तो अपने पिताजी से कह दो कि अगर तुम्हारे पिताजी ने कह दी तुम्हें वोट देने के लिए, मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ में। लेकिन वो कहता है कि मुझे मेरे पिताजी का बताया है, मैं कितना भी का कुछ भी कर लूँ, लेकिन मतलब साम दान दंड भेद में कुछ भी कर लूँ, लेकिन हाँ वे लोग ना है, वे ना ही करेंगे। और फिर उसके बाद में लीफ उससे कहते हैं असल में बात ये नहीं है, असल में बात यह है तुम्हारे पिता जो है ना वो तुम्हें जाने से इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर नहीं आता है क्या? फिर वो बताता है कि जिस टाइम वो एक टाइम पे ग्रीनलैंड से पहुंच रहा, मतलब ग्रीनलैंड पहुंच रहा था, तब उनकी शिप बर्फ़ में अटक गई थी और उनके पास खाना पीने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी ख़त्म हो गया था। और वो शिप बहुत दिनों तक के वहीं पटक रही, और फिर उसके बाद मजबूरन उन्हें वहाँ से छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। और रास्ते में जाते हुए उनके पास खाना पीना नहीं था, तो उन्हें वहाँ से बर्फ़ खानी पड़ी थी। फिर जिस टाइम वे लोग आखिरकार कहीं पहुंचे गांव पे जहाँ पे वे लोग बच गए, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसका एक भी साथी नहीं बचा, बस किस्मत से वो बच गया था। जिसे सुनने के बाद थॉरफिन देखता है, वो कहता है अच्छा तो ये बात है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन की जो थॉर्स जो होता है वो उस आदमी को ले आता है, और लाने के बाद चीखता है यलवा, आग मतलब हेलगा, ये आग जलाओ, और यलवा तुम इसके लिए बिस्तर लेके आओ। और तभी वे लोग इस तरीके से बिस्तर बिस्तर लगाते हैं उसके लिए। और लगाने के बाद जो थॉर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से उसका जो हार्ट जो होता है वो पंप करने लगता है लगातार। अब वो जो यलवा होती है वो कहती भी है कि आप इसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं, हो सकता है शायद ये तो शायद मर गया, और इस क्योंकि इसके हाथ और पैर तो सड़ गए, तो इसलिए हो सकता है मर गया। और ये इसकी जंजीर देख के साफ लग रहा कि ये एक गुलाम है जितने इसके शरीर पे चोटें लगी हुई। लेकिन फिर भी जो थोर्स होता है वो कोशिश पे कोशिश लगातार करता ही जा रहा होता है, करता ही जा रहा होता है। और तभी फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब उसे थोरफिन को और लीफ को। और फिर उसके बाद थोरफिन कहता है कि मतलब जैसी ठंड वंड पड़ रही है कि उस आदमी का ठंड से कितनी बुरी हालत हो गई, वो एक ही बात थोरफिन कहता है कि क्यों हम ऐसी जगह में क्यों रहेंगे, इतनी ठंडी जगह पे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा खतरा है, इससे अच्छा हम कहीं और क्यों नहीं रहते, कि आखिर हम यहीं पे क्यों रहे। और फिर बाद में जो लीफ जो होता है ना वो एकदम लंबी सांस लेता है, और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो बताता है कि भाई बहुत टाइम पहले जो उनके पूर्वज जो थे ना वो एक नॉर्वे नाम के देश में रहा करते थे, और वो देश जो है ना एकदम हरा भरा घास था, मतलब हरा हरियाली सा देश था। और वहाँ पे यहाँ का पानी भी एकदम साफ था, बर्फीला नहीं था। वो बताता है कि वहाँ वे लोग वहाँ पे रहा करते थे, बहुत टाइम पहले लोग वहाँ पे रहा करते थे, कोई दिक्कत से नहीं, बिल्कुल शांत थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक किंग आया था, हलाड हलांड नाम, हलान नाम का शायद में भी इसी नाम का एक किंग आया था। और आने के बाद उसने क्या करा, उसने उनके गांव पे एकदम से कब्जा कर लिया। उसने आदमी ने देखते देखते पूरे नॉर्वे पे कब्जा कर लिया। और नॉर्वे पे कब्जा करने के बाद उनने वहाँ पे पूरे पे कब्जा कर लिया, वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया। फिर उसने एक ही चीज़ कही कि भाई या तो वे लोग, उसने अपने आप को खुद को वहाँ का पहला किंग घोषित कर दिया था, तो उन्होंने कहा या तो मुझे किंग मान के यहाँ पे रहने लग जाओ, नहीं मानने तो भाग जाओ यहाँ से। तो उस वक्त बहुत से लोग वहाँ पे रह गए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वो आदमी पसंद नहीं था, जो
इस मानने को तैयार नहीं थे कि वो किंग है, क्योंकि उनका मानना था कि इन्हें धोखे से करा। तो इस बात की वजह से वे लोग जो थे, उन लोगों ने वो शहर छोड़ दिया। और फिर लीव बताते हैं, और उन्हीं में से बहुत सारे, और जिन छोड़े हुए लोगों में से कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोग कहीं गए, तो इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ आइसलैंड में आके बच गए। और वे लोग उनके मतलब अब वे जो है वो उनके वंशज है। जिसके बाद जो थॉरफिन जो होता है वो गुस्से में भागता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज जो है ना कभी भाग के नहीं आ सकते। फिर तभी वो भाग के घर जाता है। भाग के घर जाने का वो देखता है कि जो थॉर्स होता है वो लगातार पंप पंप कर रहा होता है, और आखिरकार वो बंदा सही हो जाता है, उसकी आँख खुल जाती है। और उसके बाद थॉर पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। और इससे पहले वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्यों, क्या तुम मुझे दोबारा हल्फादन के पास पहुंचा दोगे क्या। वो पूछता, तभी अलवा कहता है अच्छा तो तुम उसके गुलाम हो, कि तुम उसका मतलब पहाड़ के दूसरी तरफ से है, आइसलैंड के। वो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने उससे गंदी जगह तक नहीं की कि मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता। लेकिन फिर उसके और रोने लगता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास के वहाँ जाने के अलावा मेरे पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं चले जाऊँ। लेकिन फिर बाद में थॉर्स कहता है कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम जितनी देर तक के चाहो यहाँ पर रह सकते हो। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और आके बताता है थॉर्स को कि जो हल्फादन है वो किनारे पे आ चुका है, और वो कुछ गुलाम के बारे में कह रहा। वो आगे बढ़ रहा लगता है, वो अब की बार भी लड़ने ही आया। और इसी बात की वजह से लीफनर बाकी सब ने उन्हें रोक के रख रखा। फिर तो हमें वहीं का सीन दिखा जाता है कि जहाँ पे लीफ ने उन सभी को रोक के रखा होता है, और तभी उनमें से एक बंदा जो आगे होता है, आप पता नहीं क्या नाम होता है उसका, वो मतलब वो और फिर उसके बाद वो बंदा आके कहता है कि जो तुम लोग का सिर्फ ड्रामा है, तुम लोग हर बार से हमारे यहाँ पे फालतू की लड़ाई टंटन होना हो, अब की बार भी तुम लड़ने मरना है। लेकिन मैं लड़ने के लिए तुम्हारे तैयार हूँ, मैं तुम लोग को अब की बार बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी उनमें से एक बंदा आता है कि क्या बोल रहा है। इनने कहा तूने अब की बार अगर कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, कि भूल गया कि जिससे हमारी आखिरी बार लड़े थे तूने मेरा एक हाथ काट दिया था। तभी वो कहता है कि हाँ, क्योंकि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे भाई की पैर काट दिया, वो आज तक के चल नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा। तभी वो कहता है कि अब मैं भी तेरा पैर काटूंगा तेरा हाथ के साथ। उन्होंने कहा है हिम्मत तो आजा लड़ ले, मुझे रूल्स वूल्स की कोई भी परवाह नहीं है। और वे लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन जो हल्फादन होता है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये उन नियमों के खिलाफ है, कि मैंने तुम्हें क्या कहा कि इंसानों के गले के अंदर लोहे, सोने और इन सब के बजाय लोहे की चैन ज़्यादा सेट और मुझे अच्छी लगती है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने इतना करो। तभी उसकी तलवार छीनता है और उसके मुंह पे जंजीर मारता है। और ये काफ़ी ब्रूटल सीन है, वो एकदम से लगातार दबा के खींच देता है और उसका पूरा पूरा चेहरा खून नमखून हो जाता है। विनलैंड सागा में कुछ ऐसे ही सीन है। और तभी वो कहता है कि मेरा गुलाम एक यहाँ पे खो गया है, क्या आप में से किसी ने देखा। और फिर उसके बाद में हमें सीन दिखा जाता है थॉर्स के घर का, जहाँ पे वो आदमी जो होता है वो एक सपना देख रहा होता है। वो सपना देखता है कि उसका दादा दादी वहीं पे खड़ा है। वो कहते हैं कितनी सुकून भरी जगह है, कितनी ज़्यादा हरियाली है, कि आखिर मैं हूँ तो हूँ कहाँ। और थॉर्स जो होता है वो सुन रहा होता है, वो उससे कुछ पूछ रहा होता है। उन्होंने कहा अपना नाम बता दे भाई, तू कौन है, बाहर आया क्या, तू उसके पास जाना चाहे या नहीं, या फिर मैं उसे मना कर दूँ, क्या मैं उसे मना कर दूँ। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कितनी सुकून भरी जगह, वो दादा दादी वो कुछ इस तरीके से सुन कह रहा होता है। और तभी थॉर्स ये सब कुछ सुन लेता है, वो समझ जाता है कि भाई इसे उसके पास जाना अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बाद में थॉर्स कहता है कि पश्चिम में दूर कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पर एकदम हरियाली है, जहाँ पे कोई गुलाम कुछ भी जुएबाजी सट्टाबाजी कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई अयाशीपंती नहीं होती वहाँ पे, वो बिल्कुल साफ सुथरी जगह। और वो बिल्कुल सफ़ेद एक नए महाद्वीप की तरह, और उस जगह को कहते हैं विनलैंड। इन्होंने कहा क्या तुम हमारे साथ वहाँ जाना चाहोगे। और तभी थॉरफिन भी वो चीज़ सुन रहा होता है। थॉरफिन भी कहता है अच्छा विनलैंड। और तभी तभी क्या होता है, जैसे ही वो इतना करता है तभी एकदम से दरवाज़ा खुलता है, और तभी वहाँ पे हल्फादन खुद आ जाता है। और फिर उसके बाद में वहाँ पे तुरंत हल्फादन आ जाता है और कहता है कि अच्छा हो, मुझे मेरा गुलाम मिल गया, अब मुझे वापस कर दो। जिसके बाद यलवा कहती है कि देखो हमने तुम्हारे गुलाम को पकड़ पकड़ के नहीं रख रखा था, हम लोग तो सिर्फ सिर्फ का ख्याल रखते थे, और देखो हमने तुम्हारा गुलाम बचा लिया है, करेंगे हम लोगों ने तुम्हारी अच्छी वाली बात। तो तभी थॉट्स कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ हल्फलादन, कि आखिर तुमने इस गुलाम की कितनी कीमत चुकाई है। वो कहता है 2 भेड़, वो भी जवान। वो कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 3 भेड़ दूंगा, वो भी जवान एकदम बहुत अच्छी तरीके से। जिसके बाद हल्फलादन कहता है कि मुझे मुझे नहीं लेना, कि मैं इसे अपने वहाँ ले जाने के बाद जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ ले जाने का इसे टॉर्चर करूंगा, और सभी गुलामों के सामने इसे मारूंगा, जिससे सबको पता लगे भागने का क्या नतीजा होता है। जिसके बाद थॉर्स कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 4 भेड़ दूंगा, वो भी 3 साल से भी कम उम्र की। समझ में आया। जिसके बाद उसका आदमी बोलता है ये क्या बदतमीजी है, कि जब उन्होंने एक बार मना कर दिया सो मना। लेकिन तभी हल्फलादन जो होता है वो उसको उसे मना कर देता है और कहता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे से कहूँ कि अगर डबल, मुझे डबल चाहिए होगा। जिसके बाद थॉर्स कहता है ठीक है तुम डबल ले लो, वो भी 3 साल से कम उम्र की।
जिसके बाद एकदम शांति हो जाती है और वो कहता है अच्छा। तो एक अधमरे आदमी के लिए इतना सब कुछ, तभी वो जाने लगता है और कहता है कि ठीक है 3 भेड़े में फिर 8 के 8 भेड़ मैं खुद चुनूंगा, और दूसरी बात तुम सिर्फ वो सिर्फ उसे उसकी जंजीर से मुक्त करना चाहो। और उसके बाद ये क्या कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है रात का, जिस समय ये लोग रात को पहाड़ पे खड़े होते हैं और कोई जोर जोर से रो रहा होता है। फिर हमें पता लगता है वो यलवा होती है, यलवा बहुत जोर से रो रही होती है। तो फिर पूछे दीदी क्या हुआ, वो कहती है कि हमने एक आदमी के लिए 8 भेड़ दी। अब कमाल की चीज़ देखो, वो उसके थोड़ी देर बाद ही मर गया। ओ भाई कितनी बुरी बात है, वो बुरी तरह रो रही होती है बच्चों के तरीके से। फिर उसके बाद में थोर फिर अपने थोर से पूछता है कि पिताजी एक बात बताओ कि लीव सा ने मुझे बताया कि हमारे पूर्वज और आप यहाँ पे भाग के आए थे, क्या बात सच है? जिसके बाद थोर सोचता है, उसके सर पे हाथ रखता है, एकदम शांत रहता है। इसके बाद वो एक ही बात कहता है, हाँ हम लोग यहाँ पे भाग के ही आए थे। जिसके बाद थॉरफिन को वाकई में यकीन हो जाता है और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। फिर अपने पिता की सुनने का वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है अगर ऐसी बात है तो जो लोग यहाँ परेशान है तो वे लोग यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद हम लोग को समुद्र दिखाया जाता है, एकदम समुद्र एकदम नॉर्मल चल रहा होता है। और तभी हमें जूम कर दिखाया जाता है, फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक बैटल शिप को। एक बैटल शिप है जिसके अंदर बहुत सारे आदमी चप्पू चला रहे हैं, और पूरी पूरी बैटल शिप जो है ना आइसलैंड में आ रही है, और बहुत सारे सोल्जर खड़े हैं। उनमें से एक आदमी खड़ा होता है, पता नहीं कौन है, और ये लोग आइसलैंड की तरफ आ रहे हैं। भाई पता नहीं क्या चीज़ है। फिर उसके बाद यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।